गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश आए हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट और खुशी की खबर लेकर मैं आया हूं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है और उसी क्रम में प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। अब आप पहले स्किल मैपिंग का अर्थ क्या है ये समझ लें। स्किल मैपिंग का अर्थ ये है कि सभी प्रवासी श्रमिकों को 93 श्रेणियों में बांटकर उनको श्रेणीवार चिन्हित किया गया है। जैसे प्लम्बर कितने हैं, इलेक्ट्रीशियन कितने हैं, राजमिस्त्री कितने हैं, मजदूर कितने हैं, पेंटर कितने हैं, बढ़ई कितने हैं, इस तरह 93 श्रेणियों में बांट करके उनको चिन्हित किया जा रहा है कैटेगरी वाइज। साथ ही साथ सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन 1000 रुपये और राशन कार्ड दिलाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब अगली खुशखबरी ये है कि योगी सरकार दूसरे राज्यों से वापस आए श्रमिकों के लिए घर का इंतज़ाम करने की भी तैयारी कर रही है। कम किराए वाले मकान उनके लिए तैयारी बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोज़गार, और जब वो वहाँ उन्हें रोज़गार मिल जाएगा तो उनके रहने के लिए कम किराए पर घर, इसकी व्यवस्था जो है योगी सरकार करने जा रही है। तो आइए देखते हैं इस संबंध में विस्तार से। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, जान पहचान में कोई भी प्रवासी श्रमिक अगर है तो उसे ये जानकारी शेयर कर दें, मेरा वीडियो उसको शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिल जाए। ये चीज़ उनके हित में है, उनके लाभ के लिए है, उनके फ़ायदे के लिए है। तो इसकी जानकारी जब उन्हें रहेगी तो उसका लाभ ले सकेंगे। तो आइए अब देखते हैं वीडियो विस्तार से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट 26 मई 2020 8:0 AM 8 बजे सुबह। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे राज्यों से वापस आए श्रमिकों के लिए घर का इंतज़ाम करने की तैयारी कर रही है। नगर विकास डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है। नगर विकास विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही ये योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य उन श्रमिकों को छत देना है जो वापस यूपी तो लौट आए लेकिन उनके पास कोई आशियाना नहीं है, यानी उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो उन्हें शहरी क्षेत्र में रोज़गार मिले, इसके लिए भी
सरकार का प्रयास है। और शहरी क्षेत्र में जब रोज़गार मिलेगा तो उनके रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि उनको रहने के लिए घर भी मिले। तो इस शासनादेश के अनुसार प्रवासी श्रमिकों के लिए किफ़ायती रेंटल आवास यानी कम किराए वाले मकान और कॉम्प्लेक्स यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार करने के लिए प्रदेश की सभी नगर निकायों में सरकारी भूमि पर भवन का निर्माण किया जाए। ये जो शासनादेश है, इस शासनादेश में ये है कि हर नगर निकाय में, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, हर जगह ज़मीन तलाश की जाए, सरकारी ज़मीन, और उस सरकारी ज़मीन पर भवन का निर्माण कराया जाए और उसमें प्रवासी श्रमिकों को कम किराए पर, किफ़ायती किराया दरों पर कम से कम किराया लेकर उनको रहने के लिए आवास दिया जाए। तो अब आइए बात कर लेते हैं ऐसे मकानों के लिए भूमि की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो ये तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि मकान तभी बनेगा जब उसके लिए ज़मीन होगी। तो ज़मीन के लिए शहरी क्षेत्र के पास जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं उन्हीं चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जाए। यानी शहरी क्षेत्र में ग्राम सभा की जो ज़मीनें हैं उन्हें चिन्हित करके उनकी सूची तैयार किया जाए और उन पर जो है श्रमिकों के लिए मकान बनाए जाए। इसके अलावा उन संस्थाओं को चिन्हित किया जाए जो अपनी निजी भूमि पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर किफ़ायती दर पर किराए पर दे सके और उनका संचालन भी कर सकें। मतलब ऐसी संस्थाओं को तलाश किया जाए जो खुद जो है अपनी ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करें, यानी श्रमिकों के लिए मल्टी स्टोरीड भवन मकान का निर्माण करें, किफ़ायती दर पर उनको किराए पर दें और उसका मेंटेनेंस भी करें। आदेशानुसार ग्राम समाज की ज़मीन पर नगर विकास और स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी सूडा, ये दोनों मिलकर के पीपीपी मॉडल पर घर तैयार करेंगी। नगर विकास विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पीपीपी मॉडल अपनाने की तमाम वजह हैं जिसमें निजी संस्थाओं के इन्वॉल्वमेंट से सरकार का खर्चा और मैन पावर जो है वो कम लगेगा। पीपीपी मॉडल से जो है ये फ़ायदा होगा कि प्राइवेट संस्थाएं इसमें लगेंगी तो सरकार का खर्चा और मैन पावर कम लगेगा और निजी संस्थाएं जो हैं वो शहर के किनारे सरकारी ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगी जिसमें 1 और 2 बीएचके के आवास होंगे जिन्हें कम किराया दे करके श्रमिक जो है उसमें रह सकेंगे। तो ये तो था प्रवासी श्रमिकों के लिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि ठेला रेहड़ी वालों के लिए भी योगी सरकार ने योजना बनाई है, तो उन्हें क्या राहत देने जा रही है। अगर रोज़गार की बात करें तो फ़िलहाल तो ये था कि लॉकडाउन के कारण श्रमिकों के वापस लौटने के बाद योगी सरकार ने मनरेगा के तहत उन्हें रोज़गार देने का ऐलान किया था। अब इसके बाद जो है स्किल मैपिंग हो रही है और स्किल मैपिंग होने के बाद जो नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी उनमें भी जो है इन श्रमिकों को रोज़गार दिया जाएगा। अब आइए बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को। तो स्ट्रीट वेंडर्स को यानी कि ठेला रेहड़ी वालों को लोन देने का आदेश दिया गया है। सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन देने का ऐलान भी किया गया है। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास की ओर से जिलों के डीएम और मंडलायुक्त को पत्र लिखकर नगर निगम और डूडा से वेंडरों की सूची मांगी गई है और इनको कैपिटल के तौर पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये था उन लोगों के लिए जो सड़क किनारे ठेला या रेहड़ी लगा करके सामान बेचते हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों की जानकारी बढ़ेगी और इसका उन्हें लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए।
ये भी एक तरह की समाज सेवा है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी पीड़ित व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है, उसे इसका लाभ मिलता है, तो ये आपके द्वारा की गई समाज सेवा ही है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।